मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, कहते हैं कि जीसस डे है। क्या हुआ अगर हम क्रिसमस कह देते हैं? कोई इसे योल डे कहता है, कोई इसे नटॉई कहता है, कोई बड़ा दिन कहता है, कोई क्रिसमस कहता है। अल्लाह ने बेटा पैदा किया है आज माज़अल्लाह, तो फिर मुसलमान किस मुंह से मनाने जा रहा है? और अगर हकीकी मानों में मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई तालीम दी होती, एक दिन होता, एक नाम होता। क्रिसमस दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट एंड मैस। इस आयत का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 बारों जितना रखा है। ईसाई इसको कोई 25 दिसंबर को मनाता है, कोई 6 जनवरी को मनाता है, कोई 19 जनवरी को मनाता है। पता चला कि ये तो ईसाइयों के यहाँ भी मोतबर नहीं है, मुस्तनद नहीं है। कभी किसी खाक रोब को रोक के गर्मियों में आपने पानी पिलाया? आग से अगर उसको बचा सकते हो तो ये सबसे बड़ी वेलफेयर है। तो इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो ना सिर्फ इल्म को हासिल करने की तरगीब देता है बल्कि ताकीद भी करता है। हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज़ किया तो उसकी पहली आयात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इकरा से ही सिलसिला शुरू किया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसा दीन के जिसके पढ़ने, पढ़ाने, सीखने और सिखाने का ये आलम हो कि उसका आगाज़ ही इकरा से हो रहा है, तो पता चलता है कि यकीनन इस दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ तरगीब दी है बल्कि ताकीद भी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि जो ऐसा इल्म है कि जो रोज़मर्रा के मामलात में मेरे आपके लिए ज़रूरी है, कम से कम इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ है। ये इल्म असल में हमें क्या सिखाता है? इकबाल कहते हैं कि जब इल्म सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अंधेरे में चिराग है, कोई अनजान मंजिल की तरफ कदम उठ रहे हैं लेकिन वो आपके लिए एक मिशाल है, आपको रोशनी दिखाती है। इल्म दरअसल खालिक हकीकी, मालिक हकीकी और राज़िक हकीकी से हमें आशना करता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ने पूछा कि तुम्हारा इलाह जो है ये लात, मनात, उज़्ज़ा, नाइला या गूस की मानिंद नहीं है, उसकी भी हम इबादत करते हैं, तो चले एक और 360 है तो 361। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो वाहदा व यक्ता है, अकेला है, तन्हा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है बल्कि हर चीज उसकी मोहताज है। लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो सूरह इखलास की तिलावत करता है उसको सुलस कुरान यानी कुरान का 1/3 सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह आप कुरान का 1/3 हिस्सा 10 पारे पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, बिल्कुल इसी तरह आप सूरह इखलास पढ़ते हैं तो 10 पारों का सवाब मिलता है। क्यों? एक बार डॉक्टर साहब अल्लाह फरमाने लगे कि इस्लाम 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है, अकायद, इबादात और मुआमलात। और अकायद में ये सूरत पूरी की पूरी एड्रेस करती है कि अल्लाह है कौन, उसके ऊपर ईमान कैसे लाना चाहिए, उसकी सिफात, मुआमलात और उसकी जो इक्तदार है, उसकी ताकत, कुव्वत, उन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इखलास में फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, वो वाहदा और यक्ता है, अकेला है, तन्हा है, वो किसी का मोहताज नहीं है, हर चीज़ उसकी मोहताज है, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है और उस जैसा कोई नहीं है।
इसलिए इस कुरान मजीद की इस आयत का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 बारों जितना रखा है। जब इल्म होता है तो इंसान को पता चलता है कि हाँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, और ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है, फिर वो क्रिसमस की तरफ नहीं जाता। लेकिन आज जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हमारे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ अगर हम क्रिसमस कह देते हैं, अगर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं, अगर हम उनके यहां केक जाके काट देते हैं, अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, सो व्हाट, मसला क्या है? मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इस मसले को समझ लीजिए कि क्रिसमस की आमद है बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में क्रिसमस ट्री भी लगाया जा रहा है, लाइटिंग भी की जा रही है, और उस मखसूस दिन के ऊपर मुबारकबाद भी दी जाएगी, केक भी काटे जाएंगे। ये कौन सा त्यौहार है? इसके बारे में क्या मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तालीम दी कि मेरे बाद मेरा ये दिन मनाना करना? ना ये मसीह अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, ना मसीह अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई किताब उसमें इसकी कोई तालीम है, और ना ही 325 साल बाद हवारियीन ने इस दिन को मनाया। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मुकाशफा या रसूलों के अमाल या उनके खतूत में कहीं ये जिक्र नहीं है कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। दूसरी बात कि 325 साल के बाद जब कॉन्स्टेंटाइन आता है, तो कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी रियासत हो और हम जिसकी इबादत करते हैं या जिसको अपना इलाह या माबूद मानते हैं उसका कोई त्यौहार ना मनाए। तो चूंकि अब सरहदों से ईसाइयत बाहर निकल रही थी, रोम एक बहुत बड़ी तहजीब थी, और रोम की तरफ जाते हुए इन्होंने सोचा कि रोमियों के अंदर ईसाइयत की दावत और तबलीग किस तरह मुमकिन है, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमनाइज करने की कोशिश की, और उसी क्रिश्चियनिटी को जब इन्होंने रोमनाइज किया, उसके ऊपर लिबादा ओढ़ा रोमी मजहब का, तो उसी के पेशे नजर जो 25 दिसंबर को एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता था रोमियों के यहां, वो था जश्न जोहल। ये उस त्यौहार को इन्होंने अडॉप्ट किया। इनका ख्याल था कि चले हम भी थोड़ा सा रोमनाइज होते हैं, वो कहेंगे कि ये तो हमारे साथ मिलता जुलता दीन है, मजहब है। यही वजह है कि तस्लीस रूमी मजहब में भी पाई जाती थी, हिंदू मजहब में भी पाई जाती थी। ये कदीम जमानों के जो कदीम तहजीबें थी उसमें भी तस्लीस पाई जाती थी, इब्नुल्लाह का अकीदा पाया जाता था, उसके अलावा उसके मसलूब होने का, उनके माबूदों का अकीदा पाया जाता था। तो इन्होंने वो तमाम तस्लीस का अकीदा भी लिया, इब्नुल्लाह का अकीदा भी लिया, मसलूबियत का अकीदा भी लिया। कामुसुल किताब वो कहते हैं कि शुरू में ये बड़ी बहस छिड़ी कि 25 दिसंबर तो किसी सूरत मसीह अलैहिस्सलाम का जो है वो बर्थडे नहीं बनता, लेकिन चूंकि उस रोज जश्न जोहल मनाया जाता था, तो इसलिए उस त्यौहार को अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने उस दिन को मनाया, और फिर उसकी इतनी यानी स्पीड के साथ तशहीर हुई कि अब इनके लिए रोकना मुमकिन ना रहा। ये हम नहीं कहते, उनकी किताब कहते। माइकल हार्ट अपनी दी 100 में लिखता है, वो कहता है कि 25 दिसंबर तो दूर, इन्होंने साल में भी गड़बड़ की है। मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो दूर, साल में भी 3 और 4 साल का फर्क वाक़या हुआ है। कैनन फेरर, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, वो कहता है कि मसीह अलैहिस्सलाम के साल में 6 साल का फर्क है। असल में मसीह अलैहिस्सलाम इसके 6 साल बाद पैदा हुए थे। और सबसे बड़े इनके बम्बूजट पॉप बेनेडिक्ट, जीसस ऑफ नादरत, उन्होंने किताब लिखी और जीसस ऑफ नादरत में लिखा, उन्होंने कहा कि ये ब्लंडर है। ना मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई तालीम दी, ना मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई ताकीद की, ना इसका कोई दिन मुतय्यन किया, और ना ही इसके साल का हमें मालूम है। ये ब्लंडर है, ये धोखा है। मैं नहीं कह रहा हूं। कैनन फेरर, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, माइकल हार्ट दी 100 और पॉप बेनेडिक्ट, जीसस ऑफ नादरत, वो कहते हैं। अच्छा, ये ईसाइयों के यहां भी कोई तयशुदा नहीं है। ईसाई इसको कोई 25 दिसंबर को मनाता है, कोई 6 जनवरी को मनाता है, कोई 19 जनवरी को मनाता है, कोई इसे योल्डे कहता है,
कोई इसे नटॉई कहता है, कोई बड़ा दिन कहता है, कोई क्रिसमस कहता है। और अगर हकीकी मानों में मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई तालीम दी होती, एक दिन होता, एक नाम होता। कभी मुसलमानों में ईद उल अजहा के हवाले से इख्तलाफ पाया गया, ये चांद की इस तारीख को नहीं इस तारीख को मनाई जाएगी, कभी बहस हुई? क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता आ रहा है, अहादीस सहीहा के अंदर एक मुस्तकिल एक बाब है। पता चला कि ये तो ईसाइयों के यहां भी मोतबर नहीं है, मुस्तनद नहीं है, तो फिर मुसलमान किस मुंह से मनाने जा रहा है? किस बात को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लोगों को बता दीजिए कि अल्लाह वाहदा और यकता है, वो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है। और जब हम कहते हैं कि मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि तुम्हारा अकीदा यह है कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। और आज हम तुमको यह मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुझे और आपको मुतनब्बे करते हुए इरशाद फरमाया, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये जालिम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा बना दिया। लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, ओए कितनी खतरनाक और कितनी नामाकूल किस्म की बात, बेहुदा किस्म की बात है जो तुम अपने जुबानों से निकालते हो। तकादु समावातु यतफत्तर मिन्हु व तनशक्कुल अर्द, ये ऐसी बात है कि क्या ही करीब है कि आसमान फट पड़े। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व तनशक्कुल अर्द, और जमीन शक कर दी जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, और क्या ही करीब है कि पहाड़ रेजा रेजा गिर पड़े। ये ऐसी जुबान के अंदर से बात निकालते हैं, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद बना ली है। कैसी बेहुदा बात है जो अपनी जुबान से ये निकालते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? मैरी क्रिसमस। और जो हम ट्री लगाते हैं वो सीधा सीधा इस बात का साइन है कि तुम्हारा अकीदा है कि आज अल्लाह ने बेटा पैदा किया है। उसकी सेलिब्रेशन में हम ये क्रिसमस ट्री और इसके ऊपर लाइट्स लगा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि अब्दुल वारिस भाई देखें, जब हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस, मैरी का मतलब होता है खुशी, मुसर्रत, और क्रिसमस का मतलब है, क्रिसमस दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट एंड मैस, मसीह अलैहिस्सलाम के लिए इज्तिमा। तो वो कहते हैं कि इसमें कहां पता चलता है, ये किस तरह मुसलमान कहते हैं उलमा इकराम के ये हराम है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप देखिए, अब्दुल रज़ाक साहब के बेटे की शादी में गए जो अब्दुल्ला है, और उसकी शादी फातिमा के साथ हो रही है। अब जब आप उसको कहते हैं कि शादी मुबारक हो, तो आप उसको ये तो नहीं कह रहे कि अब्दुल रज़ाक साहब आपका बेटा अब्दुल्ला, उसकी शादी जो फातिमा के साथ हुई है, फलां मौलवी साहब ने जो निकाह पढ़ाया है, मैं उसकी मुबारकबाद आपको देता हूं। हम तो सिंपल ये कहते हैं कि शादी मुबारक हो, बाकी सब अंडरस्टूड है। और जब हम ये कहते हैं कि मैरी क्रिसमस, तो ये सब उसके अंदर अंडरस्टूड है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ये इनका अकीदा है कि मसीह खुदा का बेटा है, और उस खुदा के बेटे में आज जो ये खुशी मना रहे हैं, उसमें हम इनको मैरी क्रिसमस कह रहे हैं। इसका लाजमी नतीजा यही है। लोग कहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई, हमारा तो मजहब बहुत मुअतदिल है, दीन इस्लाम तो बहुत मुअतदिल है, ये लोगों की खुशी और गमी में शिरकत के हवाले से बहुत तरगीब देता है। तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की गमी और खुशी में जरूर शरीक हो, इस्लाम आपको नहीं रोकता, लेकिन कुफ्र के त्यौहारों में शिरकत के हवाले से इस्लाम आपको रोकता। और आपने महज ये जिस दिन इनके यहां शराब और कबाब और शिर्क के बाजार गर्म किए जाते हैं, बस इनकी खुशी आपको यही नजर आई है। कभी किसी खाक रोब को रोक के गर्मियों में आपने पानी पिलाया? कभी दोपहर की जो है वो भूख में आपने उसको खाना खिलाया? कभी किसी गैर मुस्लिम के ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करने से महरूम हैं, आपने उसकी तालीम का इंतजाम किया? कभी किसी गैर मुस्लिम के घर में कोई बूढ़ा, कोई बच्चा इंतकाल कर जाए, कभी आपने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि अल्लाह की मर्जी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन?
ये बस आपको यही मौका मिला है कि जहां पे अय्याशी का सामान किया जाता है, जहां पे जो है वो कुफ्र और शिर्क की जो है वो महफिलें गर्म की जाती हैं, बस आपके नजदीक यही उनके दुख दर्द में और उनकी तकलीफ के ऊपर जो है वो मरहम रखने का मौका है, तो कोई बात नहीं, आप जरूर कीजिए। और सबसे बड़ा ताबुन डॉक्टर इसरार रहमुल्लाह फरमाया करते थे, वो कहते थे कि अगर किसी की मदद करनी है तो सबसे बड़ी मदद यह है कि तुम आखिरत के हवाले से उसको दोज़ख की आग से बचाने में उसके मुआवन बन जाओ। वो भड़कती हुई, वो कभी ना ठंडी होने वाली, वो हड्डियों को तोड़ देने वाली, वो जिस्म को झुलसा देने वाली आग से अगर उसको बचा सकते हो तो ये सबसे बड़ी वेलफेयर है। कौन सी? अगर तुम उसके साथ ताउन करना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ फ़मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। असल कामयाबी तो यह है कि किसी को दोज़ख की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। हकीकी मानों में कामयाबी और कामरानी तो यह है। हां, अगर ताउन करना है तो बताइए उनको, तंगी तकलीफ परेशानी मजबूरी में दुख दर्द में उनके साथ जाइए, लेकिन ऐसे मवाकों के ऊपर उनके साथ शिरकत करना ये हराम। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया, शाम के गैर मुस्लिमों को मुखातिब करके कहा कि खबरदार, बड़ी सख्ती के साथ कहा कि अपने इन त्योहारों को खुले आम बाजारों में मनाने की इजाजत नहीं है, कतई नहीं है, और अगर तुमने करना है तो इनको अपनी चार दीवारी के अंदर किया करो। और मुसलमानों को मना किया कि इनके असलूब, इनके लहजे, इनकी तहजीब मत सीखो और इनके त्योहारों के दौरान इनके यहां मत जाया करो, क्योंकि इस रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनके ऊपर गजब नाजिल हो रहा होता है। क्या कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया है आज, माज़अल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कह रहे हैं कि क्या ही करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक कर दी जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इस बात से कि ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज बेटा पैदा किया है। माज़अल्लाह, ये बात मेरी नहीं है, मेरी होती तो आप उठा के इसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिएगा। आइमाए अरबाह का ये मुत्तफिक का फैसला है कि इस रोज इनके त्योहारों में शिरकत करना मुतलकन हराम है। इमाम मालिक के पैरोकार तो इस हद तक गए फुकाहे किराम, उन्होंने कहा कि इस रोज अगर आप इनके यहां एक तरबूज काट दें तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने खंजीर को ज़िबाह किया है। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमुल्लाह वो फरमाते हैं कि इस रोज अगर इनको आप मुबारकबाद देते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स जिना करके आए या शराब पीकर आए तो आप उसको मुबारकबाद दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मुबारक हो आपको। ग़ालिबन 2005 में मैंने जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया तो उसमें 95% मुसलमान थे। शराब लाना एक की जिम्मेदारी थी, ट्री लाना एक की जिम्मेदारी थी, खाना लाना एक की जिम्मेदारी थी, म्यूजिक का इंतजाम करना एक की जिम्मेदारी थी, और सारे मुसलमान, सारे सुनार। आज जब दरस कुरान पे बुलाते हैं, जुम्मे में बुलाते हैं तो वक्त नहीं है, लेकिन वो सर्दियों की ठरठराती शाम में खुलेआम हम ये फंक्शन कर रहे थे और सब हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है। ये मुसलमान है, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुझको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर, और हम कहते हैं कि क्या हुआ कि अगर एक शाम मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम कर दी सो व्हाट। मेरे दोस्तों भाई अब सुन लो, अगर सीखना ही है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम अपनी एक शाम करना, तो इस्लाम बताता है कि इनकी इज्जत मुकाम और मर्तबा क्या है। अब ये हमें तहजीब सिखाएंगे कि जो एक साल में एक दिन मां के हवाले से वक्फ करते हैं, क्या कहते हैं कि मदर डे है, कहते हैं कि फादर डे है, कहते हैं कि टीचर डे है, कहते हैं कि जीसस डे है, ये हमें सिखाएंगे। हमें तो अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताता है कि दिन में 5 वक्त नहीं, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मुब्तला करके रखो। जब भी नमाज पढ़ते हैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सलाम भेजते हैं। मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई बात होती है तो ये ठंडे बेगैरत बन के बैठे रहते हैं। मसीह के बारे में भी एहतजाज मुसलमान करता है,
इब्राहीम के बारे में भी एहतजाज मुसलमान करता है, मूसा के बारे में भी एहतजाज मुसलमान करता है, और अपने नबी के बारे में तो हमारे दिलो जान, माँ बाप कुर्बान। ये हमें इस्लाम सिखाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा क्या है। ये हमें तहजीब सिखाएंगे कि जो अपने कुत्तों को अपने बिस्तर में सुलाते हैं और अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं, हम इनसे तहजीब सीखेंगे। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर। हास है तरकीब में कौमे रसूल हाश, अपने आप अपनी निस्बत जिससे है उससे सीखिए कि आपका मुकाम व मर्तबा क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान क्या है, उनकी किताबों का मुकाम व मर्तबा क्या है। और मुसलमान हमें पूछता है कि क्या हुआ कि अगर एक शाम मसीह के नाम मना ली। और मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।